तो गाइज AEW में अनडिस्ट्रिब्यूटेड एरा के रियूनियन के बाद AEW में कंफर्म हुआ अनडिस्ट्रिब्यूटेड एरा फैक्शन का नया नाम। WWE के विलियम रीगल को रिलीज करने के बाद AEW में होगा विलियम रीगल का पॉसिबल डेब्यू। AEW के किस बड़े सुपरस्टार ने चैलेंज किया AEW वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज को। और गाइज NJPW के गोल्डन ईयर एनिवर्सरी के अंदर शिंसुके नाकामुरा करेंगे NJPW में उनका पॉसिबल रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज्यादा अपडेट और न्यूज जानना चाहते गए तो गाइज आप सभी मेरे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते गए। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते गए। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं AEW में अनडिस्ट्रिब्यूटेड एरा फैक्शन की। वेल गाइज जैसा कि आपको पता है AEW ऑल आउट पर एडम कोल के डेब्यू के बाद बॉबी फिश ने डायनामाइट पर उनका डेब्यू किया। और गाइज इसके बाद अब काइल ओराइली भी AEW को ज्वाइन कर चुके गए। और गाइज इन तीनों रेसलर्स के AEW में आने के बाद WWE के अनडिस्ट्रिब्यूटेड एरा फैक्शन AEW में रियूनियन हो चुका है। बट गाइज जैसा कि आपको पता होगा एडम कोल, काइल ओराइली और बॉबी फिश इन तीनों के फैक्शन की नेम की कॉपीराइट WWE के पास है। और गाइज इसीलिए AEW के अंदर एडम कोल, बॉबी फिश और काइल ओराइली उनके फैक्शन का नेम अनडिस्प्यूटेड एरा यूज नहीं कर सकते गए। बट गाइज यहाँ पर इन तीनों के AEW में रियूनियन के बाद अब AEW इस फैक्शन का नया नाम लाने वाली गए। और गाइज इस फैक्शन के नए नाम को लेकर AEW ने ऑफिशियल ट्रेडमार्क भी फिल कर दिया है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से AEW ने पैरागॉन नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया है। और गाइज इस फैक्शन के ट्रेडमार्क के साथ साथ AEW ने इस फैक्शन के लोगो को लेकर भी ट्रेडमार्क फिल किया है। और गाइज AEW के इन ट्रेडमार्क के हिसाब से एडम कोल, काइल ओराइली और बॉबी फिश के फैक्शन का नाम AEW में पैरागॉन होने वाला है। और गाइज AEW के अंदर AEW बहुत ही जल्द इन तीनों को पैरागॉन नाम से इंट्रोड्यूस करेगी। वेल गाइज आपको क्या लगता है एडम कोल, काइल ओराइली और बॉबी फिश के फैक्शन का नाम पैरागॉन कितना बढ़िया है? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग लीजेंड जिम कॉर्नेट की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर जिम कॉर्नेट की तो गाइज इस हफ्ते जिम कॉर्नेट ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में एक और साइनिंग को लेकर बात की गई। और गाइज जिम कॉर्नेट के समोआ जो को साइन करने के बात करने के बाद अब जिम कॉर्नेट ने WWE NXT के फॉर्मर जनरल मैनेजर विलियम रीगल के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर जिम कॉर्नेट ने बताया है कि WWE के विलियम रीगल को रिलीज करने के बाद AEW को जितनी जल्दी हो सके विलियम रीगल को साइन करना चाहिए, क्योंकि गाइज विलियम रीगल एक ऐसे रेसलर है जो AEW के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। और गाइज AEW जैसी नई रूकी कंपनी के लिए विलियम रीगल जैसा ऑफिशियल का होना टोनी खान के कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि गाइज विलियम रीगल के AEW में आने से विलियम रीगल AEW के रेसलर के बढ़िया कोच बनेंगे। और गाइज इसके साथ साथ AEW के लॉकर रूम के अंदर विलियम रीगल AEW के यंग रेसलर्स को गाइड भी करेंगे। और गाइज अगर AEW कभी जनरल मैनेजर स्टोरी लाइन को बिल्ड करना चाहेगी तो गाइज विलियम रीगल इसके लिए परफेक्ट इंसान होंगे। और गाइज यहाँ पर जिम कॉर्नेट का मानना है कि टोनी खान को विलियम रीगल को डेफिनेटली साइन करना चाहिए। वेल गाइज मुझे भी इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW फ्यूचर में विलियम रीगल को साइन करेगी। बट गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान को विलियम रीगल को साइन करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मर FTW वर्ल्ड चैंपियन ब्रायन केज की। वेल यार बात करें यहाँ पर ब्रायन केज की तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा जब से रिकी स्टार्क और ब्रायन केज की स्टोरी लाइन खत्म हुई गई तब से ब्रायन केज हमें AEW पर देखने को नहीं मिले गए। और गाइस ब्रायन केज के लगातार टेलीविजन से एब्सेंट होने के बाद अब यही ब्रायन केज ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज को चैलेंज कर दिया है। और गाइस यहाँ पर ब्रायन केज ने कंफर्म किया है कि ब्रायन केज AEW के रेंगिंग वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज
को फेस करना चाहते गए। और गाइस ब्रायन केज ने टोनी खान से डिमांड किया है कि टोनी खान ब्रायन केज को वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी दे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान ब्रायन केज को अपॉर्चुनिटी देते हैं या नहीं। बट गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू को ब्रायन केज वर्सेज हैंगमैन पेज ये मैच कराना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के गोल्डन एनिवर्सरी ईयर की। वेल गाइस जैसा कि आपको पता होगा 2022 एनजेपीडब्ल्यू के लिए सबसे बड़ा ईयर होने वाला है, क्योंकि गाइस 2022 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू ने उनके कंपनी का गोल्डन एनिवर्सरी पूरा कर लिया है। और गाइस यहाँ पर 2022 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को खुले 50 साल पूरे हो चुके गए। और गाइस इसीलिए इस साल एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू अब तक के सबसे बड़े शो करने वाले गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू टोक्यो डोम के बाद पेपे डोम में भी उनका बहुत ही बड़ा पेपर व्यू करेगी। और गाइस इस साल एनजेपीडब्ल्यू के अंदर बहुत सारे बड़े स्टेडियम में एनजेपीडब्ल्यू उनके शोज करेगी। और गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू के गोल्डन ईयर एनिवर्सरी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट सुपरस्टार और एनजेपीडब्ल्यू के ओरिजिनल सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा ने बात की गई, जहां पर नाकामुरा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के गोल्डन ईयर को लेकर कांग्रेचुलेट किया है। और गाइस यहां पर नाकामुरा ने कहा है कि नाकामुरा उनके करियर में जो कुछ भी है उसमें एनजेपीडब्ल्यू का बहुत ही बड़ा हाथ है। और गाइस अगर एनजेपीडब्ल्यू नहीं होती तो गाइस नाकामुरा आज यहां पर नहीं होते। और गाइस क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू उनका गोल्डन ईयर एनिवर्सरी शेयर कर रही गए, तो गाइस यहां पर नाकामुरा चाहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू एक साथ एग्रीमेंट पर काम करे। और गाइस इस एग्रीमेंट के अंदर शिंसुके नाकामुरा एनजेपीडब्ल्यू के शोज पर अपीयर हो, क्योंकि गाइस यहां पर नाकामुरा ने एनजेपीडब्ल्यू के अंदर लंबे टाइम तक काम किया है। और गाइस यहां पर नाकामुरा चाहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नाकामुरा को एनजेपीडब्ल्यू पर वन टाइम रिटर्न होने दे। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के गोल्डन ईयर एनिवर्सरी के अंदर शिंसुके नाकामुरा एनजेपीडब्ल्यू के किसी बड़े शो पर अपीयर हो। वेल गाइस नाकामुरा ने तो क्लियर कर दिया है कि वो एनजेपीडब्ल्यू पर उनकी वन टाइम रिटर्न करना चाहते गए। बट गाइस क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई नाकामुरा को जाने देगी? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है नाकामुरा को एनजेपीडब्ल्यू पर वन टाइम अपीयरेंस देनी चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इतना ही, मैं मिलते अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।